हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर के पूरे 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है डियर कि कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को डैश में परिवर्तित करना है। पहला ऑप्शन है डायग्रामों में, टेबल्स में, सूचनाओं में, ग्राफ में। तो डियर, डाटा होता क्या है। देखिए, कंप्यूटर में जो हम लोग इनपुट डाल रहे हैं ना, ठीक है ना, वो आपका डाटा हो गया। फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, क्या करता है, कंप्यूटर का तो काम ही होता है ना कि कंप्यूटर इनपुट को एक्सेप्ट करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर वो क्या देता है, रिजल्ट देता है, आउटपुट। और उस आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और हिंदी में बोले तो हम लोग उसको सूचना कहते हैं। तो यहाँ किस में बदलता है, सूचनाओं में परिवर्तित करता है। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डाटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, जिसको हम लोग सूचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन हार्डवेयर नहीं है। डियर, हार्डवेयर होता क्या, हार्डवेयर वो होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं और जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, सी और देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम लोग ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ठीक है, ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन होता है। अब देखिए, हार्डवेयर इसमें कौन सा नहीं है, प्रिंटर हो गया, चुंबकीय टेप हो गया, सीआरटी हो गया। ये तीनों जो है ना डियर हार्डवेयर है, इसको हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। लेकिन ये असेंबलर, असेंबलर तो एक तरह का सॉफ्टवेयर हो गया जो कि क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को ना मशीन कोड में बदलता है। मशीन कोड मतलब मशीन लैंग्वेज में बदलता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, उसको असेंबलर कहते हैं। तो ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, असेंबलर जो है, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है। निद्रा में, ठीक है, हाइबरनेट में, ऊपर सभी बिजली की समान मात्रा का उपयोग करते हैं कंप्यूटर बंद करने पर। तो डियर, करेक्ट आंसर क्या है, तो नींद्रा मतलब क्या होता है। कभी कभी आप सुने होंगे ना कि आप कंप्यूटर ऑन किए हैं, ठीक है, लेकिन वो स्लीप मोड में चला जाता है, स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है। तो यानी उस पर डेस्कटॉप पे कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर ऑन रहता है, उसको हम लोग स्लीप मोड कहते हैं। हाइबरनेट हो गया, ऊपर सभी बिजली की समान मात्रा का उपयोग करते हैं। तो डियर, इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों में हम लोग सेम क्या कहते हैं, बिजली का खपत होता है। तो बिल्कुल सही है, इसमें आपका बिजली का खपत होता है, लेकिन जब कंप्यूटर बंद रहता है ना तो इसमें बिजली का कोई खपत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। पहला है ब्रह्म 8000, ठीक है, यानी 8000, विक्रम 100, ई की ए अनुपम। करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर ए है, ठीक है, ब्रह्म 8000। देखिए, याद रखिएगा क्या है दिए, ब्रह्म 8000, ठीक है। और ये इसको जो है विकास जो है, इसका विकास आपका सीडेक जो है पुणे में किया था। ये भी एक थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है आपको आता है कि ब्रह्म 8000 का जो विकास है किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो है, इस कंप्यूटर का विकास जो है आपका सीडेक के द्वारा किया गया था, जो कि पुणे, सीडेक पुणे ने किया था, याद रखिएगा, सीडेक पुणे। और ये भारत का पहला कंप्यूटर था। और सीडेक का फुल फॉर्म होता है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर, सी से सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, ये आपका सीटेक का फुल फॉर्म होता है। ये भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ड्रैगिंग का, ड्राफिंग का, ड्रापिंग का, राइट क्लिक का, लेफ्ट क्लिक का। तो डियर, याद रखिएगा, जो माउस होता है ना, अगर हम लोग उसका राइट क्लिक करते हैं ना, यानी दो तरफ बटन रहता है ना, अगर राइट और लेफ्ट, तो अगर राइट तरफ क्लिक करते हैं ना तो इससे क्या शो करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को वो शो करता है। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। पिक्सल क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो पिक्चर बनाता है, द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित पिक्चर, पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी है। हम लोग बोलते हैं ना कि डी, तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग। जब हम लोग का वीडियो सही नहीं होता है डियर, तो हम लोग कहते हैं ना उसका रिजोल्यूशन पिक्सल जो है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका पिक्सल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है। फ्लैट बेड, शीट फेड, और हैंड और ड्रम। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आंसर डी है, ठीक है। ये ड्रम जो है ना स्कैनर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी सबसे छोटी, सबसे तेजी होती है और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। चुंबकीय टेप, केस मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी।
कौन सा इस आंसर करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा कैश मेमोरी जो है सबसे तेज होती है और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सार्वधानिक भंडारण होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो है स्टोरेज कैपेसिटी होता है, डीवीडी में होता है, हार्ड ड्राइव में होता है, फ्लैश ड्राइव में होता है, फ्लॉपी डिस्क में होता है। तो याद रखिएगा आपका हार्ड ड्राइव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है, MICR, लाइट पेन, ऑपरेटिंग सिस्टम, बार कोड। तो डियर आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है। बाकी ये जो है बार कोड, लाइट पेन, ठीक है, तो याद रखिएगा एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है, यानी कौन सा हार्डवेयर यूनिट नहीं है, फिर से वही हुआ हार्डवेयर, यहाँ हार्डवेयर का बात हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये सॉफ्टवेयर सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी आपका 3 प्रकार का होता है ना, क्या कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। तो डियर सॉफ्टवेयर, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है कि सॉफ्टवेयर जो रहता है कौन सा सॉफ्टवेयर है, जैसे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आपको पूछ देगा कि कौन सा आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, और आपका लिनक्स हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिससे कि पूरा कंप्यूटर आपका वर्क कर रहा है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं पता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें कि आप लोग अपना काम करते हैं, जैसे कि आप लोग MS वर्ड में बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे कि आप MS वर्ड हो गया, MX एक्सेल में काम कर रहे हैं या पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। अगर यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी में जैसे अगर एंटीवायरस हो गया, ठीक है, एंटीवायरस, डिफ्रेगमेंटेशन, ये सब जो हो जाता है ना, वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ गया। तो याद रखिएगा एंटीवायरस किस में आ जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आपको हमेशा दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है, एंड्रॉयड, सैमसंग का, याहू या गूगल। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है डियर आपका आंसर डी है, गूगल, ठीक है। किसके पास से, गूगल के पास है, ठीक है। ये गूगल द्वारा 2005 में खरीदा गया था। कब खरीदा गया था, 2005 में गूगल जो है इसको खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है DTP का पूरा रूप है, डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग और डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। याद रखिएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, ठीक है, आंसर भी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सा माप इकाई आकार में सबसे छोटा है, पेटाबाइट है, मेगाबाइट है, टेराबाइट है, किलोबाइट है। तो डियर जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, में से कौन सा माप जो है इकाई आकार में सबसे अधिक है, सॉरी हम सबसे छोटा बोल दिए थे, सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो किलोबाइट तो आप जानते ही होंगे और मेगाबाइट भी जानते ही होंगे। जैसे हम लोग नेट यूज़ करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इतना MB ख़त्म हो गया यार, फिर बोलते हैं अरे इतना KB ख़त्म हो गया यार, फिर एम पे सबसे छोटा KB होता है, फिर ना MB आता है, फिर MB आता है, ठीक है। और जब इतना MB ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या होता है, KB आता है, KB आता है ना, फिर KB के बाद क्या आता है, फिर KB के बाद आता है आपका टेराबाइट आता है, फिर क्या आता है, फिर पेटाबाइट आता है, ठीक है। तो ये पेटाबाइट सबसे बड़ा इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है कहलाता है बस, एन एड ऑन कार्ड, पॉट और चैनल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा बस, ठीक है। ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है वो क्या कहलाता है, बस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल प्रसारण को, लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन संचार, सैटेलाइट टेलीविजन संचार। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। ये एक तरह का वायरलेस कनेक्शन होता है, ब्लूटूथ क्या होता है, एक तरह का वायरलेस कनेक्शन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम डैश दबाते हैं, यानी कंट्रोल+D, कंट्रोल+B, कंट्रोल+Shift+V, कंट्रोल+Shift+C। तो डियर आपका ना ये आपका शॉर्टकट की जो है 1 या 2 नंबर से ज़रूर आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए
इसका मतलब क्या हुआ है, मान लीजिए हम लोग गूगल क्रोम खोले हुए हैं और किसी पेज पे काम कर रहे हैं और किसी को हम लोग को बुकमार्क करना होगा, तो उसके लिए हम लोग को किस की का, शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस डी। क्या दबाते हैं डियर, हम लोग कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ईमेल पता, ये ईमेल पता दिया हुआ है अवैध है, ये अवैध है मतलब ये इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि इस ईमेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहला एक संज्ञानात्मक वर्ण होना चाहिए, अधिकतम एक बिंदु या डॉट वर्ण होना चाहिए, कम से कम एक अपर केस का अक्षर होना चाहिए, या एक और केवल एक एक और केवल एक एट द रेट वर्ण होना चाहिए। तो डियर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी है। देख लीजिए यहाँ पे एट द रेट नहीं है, हम लोग लिखते हैं ना @gmail.com, यहाँ पे देखिए .gmail.com है, ठीक है, तो एट द रेट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, यानी ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, पॉप, FTP, IMAP, SMTP। तो ये जो FTP है ना, इसको हम लोग कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, जब आपका कोई फाइल या और डाटा जो रहता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो उसमें हम लोग को जो प्रोटोकॉल का ज़रूरत पड़ता है, उस प्रोटोकॉल को FTP कहते हैं, जिसको हम लोग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये ना आपका ईमेल से प्रोटोकॉल, ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी जो है ना SMTP, इसको हम लोग सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। एलपॉप और IMAP ये आपका जो है ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GPRS का पूर्ण रूप, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस, ग्लोबल प्रोटोकॉल फॉर रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल प्रोटोकॉल्स फॉर रेडियो सर्विस। करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर सी है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है। मतलब क्या बोल रहा है, मान लीजिए अगर आप किसी कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई लिंक दिया हुआ है, ठीक है, अब देखना चाहते हैं कि इसमें क्या है, तो आप उसको डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो आप उसको क्लिक कीजिएगा, तो वो आपके सिस्टम में आएगा, सर्वर से सिस्टम में आता है, ठीक है, सर्वर से सिस्टम पे आता है, इंटरनेट पर किसी सर्वर से वो सिस्टम पे आता है, ठीक है, यानी इंटरनेट से। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं। डाउनलोड करेंगे तभी तो कंप्यूटर पर आता है, तब हम उसको देखते हैं। और जब हम लोग अपने कंप्यूटर से जो है अगर इंटरनेट पर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग अपलोडिंग कहते हैं। हम लोग यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं ना, वो अपलोडिंग हो गया। हम लोग क्या किए, अपनी सिस्टम से जो है इंटरनेट पे अपलोड किए। और अगर आप अभी डाउन देख रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने सिस्टम पे रखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, आप डाउनलोड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग, ट्रांसफरिंग, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा डाउनलोडिंग। तो डियर यहाँ पे पूरे 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ये आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो।